बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज है जिसमें आप लोगों को पीएसटीएफ के टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, हम सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर है, दैट इज इंग्लिश। बहुत डिटेल में हम इंग्लिश को कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मैथ को करेंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले इन दिस लेक्चर। तो जल्दी से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमने और भी बहुत सारी चीजों को कवर करना है। आई होप कि ये 30 मिनट्स से भी पहले कवर हो जाए, तो हम इसको सबसे पहले हटा देते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर्स के बेसिक पढ़ने वाले हैं। ये ना सिर्फ आपको हेल्प करेगा इन दिस पीएसटीएफ टेस्ट, वैसे भी ये चीजें आप लोगों को इन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, या जो आप दूसरे टेस्ट देते हैं उनमें भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। So let's start. Learn your objectives आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा because I want this video to be real quick. आप लोगों को थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाए, that is my motive. तो मैं आप लोगों को important चीजें कराऊंगी only. What is a sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. जिससे हमें complete sense मिले, फिर चाहे वो दो लफ्ज ही क्यों ना हो। Sit down. Sit down is a sentence and दो words हैं सिर्फ. There is no object. इसमें सिर्फ subject है and verb है, बस। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है सेंटेंस के लिए। एंड हैज अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? ये कुछ बच्चियों के लिए चीज नहीं होगी। प्रेडिकेट होता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज जो वर्ब हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो। लेकिन प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट। जिस तरह सिट डाउन वाले सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। जैसे सिट डाउन ऑन द चेयर, तो चेयर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन सिट डाउन भी एक कंप्लीट सेंटेंस है एंड प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब भी हो सकता है। एक नई बात आप लोगों को पता चली है। जिनको पता है वेरी गुड, जीनियस। जिनका नहीं पता ये सिर्फ उनके लिए था। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्डन रूल। क्या है? नो सब्जेक्ट प्लस नो वर्ब इज इक्वल्स टू नो सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के बगैर जो है वो वर्ब सेंटेंस बन सकता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम डिटेल में देखते हैं। द डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की स्मॉल सी डेफिनेशन है व्हाट हु द सेंटेंस इज अबाउट। हमने चेक करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किसके लिए है और इसमें क्या हो रहा है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इन दो सवालों के अगर जवाब मिल जाएंगे तो जिस लफ्ज से मिलेंगे वो लफ्ज क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। इंग्लिश इज सॉरी शी इज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है? इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाले जो हमारे पास वर्ड्स होंगे उनको कहेंगे प्रेडिकेट। अब मैंने वर्ड्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ वर्ब भी आ सकता है बट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। पिछला हमारे पास क्या था कि द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है, जो काम करने वाला है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रेडिकेट से पता चलेगा। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वर्ब होता है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल इज शी इज टीचिंग इंग्लिश। तो शी तो हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन इज टीचिंग इंग्लिश ये पूरा का पूरा जो हमारे पास बंच ऑफ वर्ड्स है ये क्या है? प्रेडिकेट है। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। द स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट। आर लिसनिंग केयरफुली, अब इसमें आर क्या है? वर्ब है। लिसनिंग आर हेल्पिंग वर्ब है। लिसनिंग हमारे पास मेन वर्ब है एंड केयरफुली हमारे पास क्या है? बताइएगा। ऑब्जेक्ट तो नहीं है केयरफुली। केयरफुली उसकी क्या है? एडवर्ब है ना। तो ये जो जितनी भी चीजें आफ्टर द सब्जेक्ट हमारे पास होती हैं वो क्या है? प्रेडिकेट। अब एग्जाम में हमने किस तरह से इस चीज को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है जल्दी से, क्विक, क्योंकि वह हमारे पास टाइम कम होगा। आस्क हु, जब हम अपने आप से सवाल करेंगे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई, इसमें हु कौन है, मतलब हम करेंगे कौन, कौन किसके बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है। एंड अगर हमारे पास प्रेडिकेट आ रहा है तो हमने सोचना कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो जो सिचुएशन बताई होगी, जो काम बताया होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स। सेंटेंस को हमने फॉर्म किस तरह करना है, उसको बनाते किस तरह से, करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट। हमने सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है, कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगता है, कौन सी फॉर्म लगती है, क्या उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है
इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो हमने देखने हैं। पहला जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। ही प्लेज, हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हम वर्ब के बाद एस लगा देते हैं। दे प्ले, अब यहाँ एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि दे है, पहले से एक चीज प्लूरल है तो हम वर्ब के साथ प्लूरल जो है वो नहीं लगाएंगे, मतलब उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक है दैट इज रॉन्ग कि ही सिंगुलर है तो हमने सिर्फ प्ले नहीं लगाना, हमने फिर उसके साथ एस लगाना है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 2 दैट इज करेक्ट वर्ड ऑर्डर। हमने वर्ड्स के करेक्ट ऑर्डर को भी देखना है। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि हम लोग ऑब्जेक्ट पहले लगा रहे हैं, हम लोग वर्ब लास्ट में लगा रहे हैं, हम लोग दरमियान में सब्जेक्ट लगा रहे हैं। ये तमाम चीजें हमें देखनी है। करेक्ट ऑर्डर हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ, अगर बच्चियां फोन पे देख रही होंगी तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो we have some example. She reads a book. This is a correct, but reads she a book? This is not the correct word order. She reads क्या है? Reads is a verb. She क्या है? She is a subject. A book क्या है? Book is a object. तो हमने सारे ऑर्डर को जब खराब कर दिया जाता है तो फिर वो करेक्ट नहीं सेंटेंस होता। आपको पढ़ने से, लिखने से, बोलने से ही चीजों का अंदाजा हो जाता है। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एक दफा बोल के देखिएगा, अगर वो बोलने में ठीक लग रहा है ना तो इट मींस ठीक। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज माय पर्सनल ट्रिक, ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हमारे पास है वन मेन वर्ब। हमने मेन वर्ब को हमेशा एक ही रखना है। हेल्पिंग वर्ब हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब हमारे पास एक ही होना चाहिए। अवॉइड डबल मेन वर्ब्स। डबल मेन वर्ब्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सिर्फ मेन वर्ब के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, अगर वो होंगे तो उनके साथ कोई और वर्ब नहीं लगेगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, विल, शेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। शी डिड वेंट होम। अब शी डिड वेंट होम, डिड भी यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, वेंट भी यहाँ पे मेन वर्ब है, तो शी वेंट होम, एक सिम वर्ब से भी हमारा जो है वो मैसेज कन्वे हो गया। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 4 टेंस कंसिस्टेंसी। हमने टेंस को भी देखना है। सेम टेंस इन वन सेंटेंस अनलेस रीजन। एक सेंटेंस के अंदर हमने एक ही जो है वो टेंस इस्तेमाल करना है अगर कोई रीजन नहीं है तो, ठीक है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा रीजन है, कोई आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, आप कोई सिचुएशन बता रहे हैं, आप कोई आइडिया बता रहे हैं, उसमें एक अलग है। लेकिन अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो हमने टेंस की कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक टेंस है, एक सेंटेंस है जिसके अंदर पहले भी हमारे पास एक टेंस है पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा भी हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट। अब दरमियान में हमारा एंड का इजाफा है, इधर वाला भी हमारा वही टेंस की कैटेगरी है, यहाँ वाली भी वही टेंस की कैटेगरी है, तो इन चीजों को हमने फॉलो करना है। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ टेंसेस ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस डेफिनेशन क्या है? जिसमें वन सब्जेक्ट होता है, वन वर्ब होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज एक नई चीज हमारे पास आती है। मैं आप लोगों को शी टीचेस इंग्लिश, सिंपल वन वर्ब, वन सब्जेक्ट, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज मतलब ऑब्जेक्ट के साथ लगी हुई कोई भी चीज, मतलब सिट ऑन द टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम क्लॉज करेंगे, ठीक है। और वो समझ भी आना चाहिए, मतलब वो अपने आप में एक सेंटेंस होना चाहिए, उसे हम क्लॉज करते हैं, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, आप लोग देख सकते हैं सिंपल टेंस है। दे प्लेड क्रिकेट, सिंपल। नो ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक एंड, बट, बिकॉज, मतलब सिंपल सेंटेंस कौन से हैं जिसके अंदर सिंपल एक ही बात की हुई है, उसके अंदर कोई और बात नहीं, एंड, बट, बिकॉज का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। देन वी हैव कंपाउंड सेंटेंसेस। डेफिनेशन क्या है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय एंड, बट, और, सो, येट। मतलब पिछले टेंस में हमारे पास ये जो अगर ये वर्ड्स होते तो वो सिंपल नहीं होता, लेकिन अगर होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो सिंपल तो नहीं है, फिर वो कोई और सेंटेंस होगा। तो वो कौन सा सेंटेंस है? वो है कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है? क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या, मैंने आपको बताया ना कि वो क्लॉज अपने आप में ही एक सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इसमें होता है, एंड वो अपने आप में ही एक सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी है, सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तब भी वी आर गुड टू गो। दिस इज द स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जब PSTF का इंशाल्लाह टेस्ट पास कर लेंगे और बाद में आपकी क्लासेस होंगी ना, तब भी आपको और होगा, क्योंकि आपने तो सारा कुछ पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो फिर वहां पे भी ये चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में अपनी असेसमेंट भी शेयर की थी, तो मेरी PSTF की फाइनल असेसमेंट थी जिसमें आपकी बहन के पूरे पूरे नंबर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखें कॉमेंट बॉक्स में, ना तो भाई मेरा हक बनता है ना, लिखें कॉन्ग्रेचुलेशन। I want to go but it was raining. I want to bring. अब देखें दो सेंटेंसेस को but से ज्वाइन किया गया, इसका मतलब ये क्या है? ये है कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट वी हैव she studied hard and she passed. कंपाउंड मतलब दो बातों के बारे में बताया जा रहा है एंड का इस्तेमाल करके। बोथ पार्ट्स
कैन स्टैंड अलोन। पहले मैंने आपको हिस्से जो है वो अपने आप में, एंड के इधर वाला एंड के उधर वाला, दोनों हिस्से अपने आप में एक सेंटेंस है। देन वी हैव द थर्ड टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स टेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता पहले से, जिनको आता है वेल एंड गुड। मतलब एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। कॉमन वर्ड्स हमारे पास क्या है, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, दैट, हु, व्हिच। ये आपने एज इट इज, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपने कॉलम बनाने हैं, उनमें आपने चीजों को कैटेगराइज करना है, कंपार्टमेंटलाइज करना है, अपने एस्थेटिक से नोट्स बनाए। मैं आप लोगों के साथ एक डेमो भी शेयर करूंगी कि मैंने अपने नोट्स किस तरह से बनाए थे। ज्यादा सफे भरने से बेहतर है कि आप एक ही रजिस्टर लें और पहले लेक्चर को 2-3 मरतबा देखें अपने कॉन्सेप्ट्स के लेके। एंड आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि हर चीज एज इट इज लिखने से बेहतर है सिर्फ वही चीजें लिखें जो आपको मुश्किल लगती हैं, जो आपको नहीं आती। जो आती हैं वो तो आती हैं, वो आपके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। जो नहीं आती हैं आपने डालना उनको है, इनपुट उसको करना है। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह पिक्चर शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल्स, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखिए एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। इट वॉज रेनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली भी एक सेंटेंस है, ठीक है। आई स्टे पास्ट बिकॉज शी वर्कड हार्ड। वो पास क्यों हुई, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया। तो वो क्यों हुई, वो डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट इस वाले सेंटेंस के ऊपर, इसलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं एंड इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। वन पार्ट इज कंप्लीटली अलोन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से एक पार्ट अलोन होगा। शी वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने मेहनत की। समझ आ रही है आपने आपको। सिंपल वर्सेस कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स एग्जाम स्लाइड्स हैं, टाइप क्लॉजेस एंड कीवर्ड्स। ये आप लोगों की आसानी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लोग इसको सेव करें, फिर आप, और लिखना तो जरूर है, लिखना तो भाई आप लोगों के लिए मस्ट है। जब तक आप लोग अपने हाथ से इस चीज को नहीं गुजारेंगे ना, आप लोगों के लिए ये चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। लिख लिख के याद करने से मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा आपके अंदर रिटेन हो जाती है, चीजें आपको आसान लगती हैं। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जाम फोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरर डिटेक्शन तो आएगा ही आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब लगेगा, ये बहुत आसान है, ये आई होप कि सबको आता होगा। नेक्स्ट वी हैव रॉन्ग कंजंक्शन, मतलब जहां पे बट लगना है हम बिकॉज लगा देते हैं, जहां पे ऑल्दो लगना है हम कहीं कुछ और लगा देते हैं। तो ये रॉन्ग कंजंक्शन का भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह आगे, जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। एंड इनकम्प्लीट टेंसेस भी। नेक्स्ट वी हैव ट्रिक 1, फाइंड द वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई सेंटेंस चेक करना है तो आपने वर्ब को चेक करना है। जब आप वर्ब देखेंगे ना कि ये कौन सा वर्ब लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म है तब समझ आ जाएगी, थर्ड फॉर्म है तब समझ आ जाएगी, एस लगा हुआ है तब समझ आ जाएगी, ई एस लगा हुआ है तब समझ आ जाएगा, एंड कुछ भी नहीं लगा हुआ तब भी समझ आ जाएगा। मोस्ट एरर हाइड नियर द वर्ब, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ज्यादातर जो एरर्स हैं वो इर्द गिर्द ही होते हैं वर्ब के। हमने कंजक्शंस को चेक करना है। कॉन्ट्रास्ट है, अगर दो चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो बट का इस्तेमाल होगा, अगर रीजन दिया जा रहा है तो बिकॉज, अगर एडिशन किसी चीज का किया जा रहा है तो एंड का इस्तेमाल होगा। हमारे पास है कि लॉन्ग सेंटेंसेस आर नॉट करेक्ट सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल सेंटेंस आर ऑफन सेफेस्ट। मतलब आपको जो सबसे मुश्किल लग रहा होता है ना, एक फैंसी सा आपके पास ऑप्शन होता है, आपको लगता है कि नहीं यही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंपल जो आपके पास ऑप्शन होगा, जो आपको समझ आ रहा है, वही हमेशा सेफ ऑप्शन होता है, उसी को आपने टिक करना होता है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल पेपर वो नहीं बनाते, उनको पता होता है कि बच्चों का लेवल क्या है। वी हैव सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा, शी इज रीडिंग अ बुक। शी क्या है, सब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट, the teacher explained the lesson, explained the lesson, teacher तो subject है, explained the lesson next part है, that is the predicate. Next we have which sentence is correct, he runs fast। अब क्यों he runs fast correct है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, ठीक है। which sentence has correct word order, she eats rice has the subject verb and object, इस वजह से इसका correct order है। Next we have choose the correct sentence, she goes to school। अब ई एस लगा है शी के साथ, इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड टू लगता है जाने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस पार्ट बी है, हम इसके कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं। शी टीचर्स इंग्लिश इज, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। आई वाज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, कौन सा है, कंपाउंड, क्योंकि दो को जोड़ा गया। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब देखिए एक जो है इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, इसलिए ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, पार्ट की बात हो रही है।
Next, which is the compound sentence? She is kind and helpful. That is the compound sentence. Which is complex sentence? I slept because I was tired is the complex sentence. Next we have error detection. Most important. इसको आपने बैठ के अच्छे से करना है, बल्कि इसके और भी MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे PDF में, because this is something very very important. So she do her homework daily. she do आएगा, she does आएगा, क्या आएगा, मतलब she के साथ क्या आता है, do does आता है, तो does आता है, करेक्ट ये है. The students is playing outside. हमने error detect करना है. The students are आएगा, ठीक है. We went to the market and bought fruit. We, कोई error नहीं है, सारा ठीक है. He went to the market and bought fruit. कोई error नहीं है, बिल्कुल ठीक है. Because it was raining so we stayed home. Because नहीं आएगा. It was raining so we stayed home. सिंपल हमारे पास एक सेंटेंस है, तो because तो unnecessary लगा हुआ है. She very likes tea. तो very तो नहीं आएगा ना. She likes tea. खत्म. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है, जो कि लास्ट पार्ट है. आई होप मिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ताकि आप लोगों को और डिटेल इन डेप्थ में चीजों के बारे में पता चले. शी एंड ही आर फ्रेंड्स. विच सेंटेंस इज इनकम्प्लीट? बिकॉज इट वॉज लेट. तो ये इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ तो पहले होगा ना, उसके बाद ही हम लोग बिकॉज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज लेट. अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये मैं बता देती हूँ. हर चीज तो आप लोग कॉमेंट में नहीं बताएंगे ना. एक चीज इंडिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. दो क्लॉजेस हमारे पास है, ठीक है. क्लॉजेस अपने आप में सेंटेंसेस होते हैं, हमने उनको जोड़ा हुआ है. एंड मैंने आपको लोगों को ऊपर भी बताया, कॉलम भी बना हुआ था, उससे पहले टिप में भी बताया कि दरमियान में आने वाले जो वर्ड्स होंगे ना, वो आप लोग उनसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है. सिंपल तो सबको आता है, मेन तो आप लोगों के पास है ना. कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एक नई चीज है. नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन. शी डज नॉट लाइक कॉफी. which has no error. मतलब बिल्कुल ठीक वाला कौन सा जिसके अंदर एरर नहीं है. he has finished work. क्विक रिवीजन है. दिस इज द क्विक रिवीजन. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको पढ़ें, इसको देखें, इसके नोट्स बनाएं. आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा. एंड मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें. इंशाल्लाह यू विल गेट ऑल द सक्सेस. इंशाल्लाह आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.